नमस्ते दोस्तों, स्वागत है श्री एस्ट्रो वास्तु के चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्स की ट्रांजिट की, जो कि वर्गो राशि में होने वाले हैं 18 अगस्त को। अब ये जो ट्रांजिट होने वाली है, इससे किसी किसी लोग को सर्ज ऑफ एनर्जी, मोटिवेशन, अटेंशन टू डिटेल्स, इन सब में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थिंग्स उनको देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड कुछ कुछ लोगों को कॉन्फ्लिक्ट होना और ऊपर से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आना, दिक्कतें आ सकती है। तो आइए चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं कौन कौन सी राशि के लिए ये मार्स का ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बी इट रिगार्डिंग हेल्थ, बी इट रिगार्डिंग योर जॉब, बी इट रिगार्डिंग एनीथिंग। सो आइए चलिए देख लेते हैं कौन से राशि को इस मार्स के ट्रांजिट से थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा और कौन से राशि को ये मार्स का ट्रांजिट बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। सो अभी हम लोग बात कर लेंगे एरीज राशि के लिए। तो एरीज राशि में जितने भी लोग हैं, उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि इस ट्रांजिट से उनका फोकस जो है वो बढ़ जाएगा। चाहे वो काम में हो, हेल्थ में हो, डेली रूटीन के काम में हो, सब में ही उनका फोकस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड इसकी वजह से वो दे माइट एक्सपीरियंस हाइटेंड ऑफ प्रोडक्टिविटी। उनका प्रोडक्टिविटी लेवल और उनका अटेंशन टू डिटेल्स का जो लेवल है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। एंड वो उनके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पर उनकी इसी टेंडेंसी की वजह से उनका जो परफेक्शनिस्ट नेचर है ना, वो बाहर निकल के आ सकता है, जिसकी वजह से वो अपने आप के काम से या फिर किसी और के काम से ज़्यादा जल्दी से खुश नहीं भी हो सकते हैं। दिस माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज इसके कारण उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो ये थोड़ा सा आप नज़र रखिएगा कि आप आपका सेल्फ केयर करना या फिर प्रोडक्टिविटी जो आप कर रहे हो उसमें और अपने हेल्थ में थोड़ा सा आप बैलेंस रखें। सब कुछ में परफेक्ट होना इज़ नॉट नेसेसरी, बट आप अच्छा काम करेंगे इस टाइम में। सो ज़्यादा एक चीज़ को लेके मत सोचिएगा एंड आराम से अपना काम कीजिएगा। तो यही था एरीज के लिए। आइए चलिए टॉरस राशि के लिए हम लोग देख लेते हैं उनके लिए क्या होगा। तो अभी हम लोग बात कर लेंगे टॉरस राशि के बारे में। टॉरस राशि के लोग इस टाइम के दौरान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, रोमांटिक एंड सेल्फ एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। टॉरस राशि वाले के लिए ये टाइम जो है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे वो अपने पार्टनर के लिए, एंड दे विल बी वेरी आर्टिस्टिक, लाइक उनके हॉबीज़ के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए वो बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आएंगे। पर उनका ये टेंडेंसी भी रहेगा कि वो लोग जैसे कि एरीज लोग भी अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, वैसा ही टॉरस लोगों को भी थोड़ा सा सेल्फ डाउट होना या फिर थोड़ा सा खुद के ही काम को ना पसंद कर पाना, ये सब चीज़ों का जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी रहेगा। एंड यही उनके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लेके आ सकता है। एंड टॉरस इंडिविजुअल ये लोग अपने क्रिएटिविटी को तो पूरे तरीके से ट्रस्ट करेंगे। एंड दिस टाइम इफ यू मीन्स लाइक स्टॉप बीइंग ओवरली सेल्फ क्रिटिकल, तो फिर आपके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा। सो एनीबडी हु इज देयर फ्रॉम क्रिएटिव डिपार्टमेंट और आप टॉरस हो, तो ये टाइम का आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए एंड अपना क्रिएटिव लेवल को और सबके सामने लाइए। सो अभी हम लोग बात कर लेंगे जेमिनी राशि के लिए। सो जेमिनी लोग जो है इस टाइम के दौरान वो बहुत ज़्यादा होमली रहेंगे, वो अपने फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे एंड उनका इमोशनल वेलबींग जो है उसमें वो लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड इस टाइम में उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी, मोटिवेशन मिलेगा, ताकि वो घर से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हो पाए और टू नर्चर द फैमिली रिलेशन, इन सब के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा मोटिवेशन एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगा। पर उनका यही जो टेंडेंसी होगा, ये टेंडेंसी उनको थोड़ा सा इम्पेशेंट बना सकता है एंड उनके और उनके फैमिली के बीच में उनका जो एनवायरनमेंट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट लेके आ सकता है। तो एक चीज़ हमेशा आप याद रखना कि लाइक एवरीथिंग इज़ गुड, बट किसी भी चीज़ का अधिक मात्रा में अगर कुछ भी हो जाए तो वो ही जहर बन जाता है।
सो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या फिर अपना फैमिली के लिए कुछ करना, कुछ सोचना, बातें करना, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। बट आप दूसरे लोगों का ओपिनियन लेना भी मत भूलिएगा, एंड डोंट ओवर इम्पोज योर सेल्फ टू योर फैमिली, because that can create some problems and some communication gaps between you and your family. So ये टाइम जो है, ये टाइम जेमिनाई राशि वालों के लिए पेशेंस को प्रैक्टिस करना एंड कम्युनिकेशन स्किल को प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि वो लोग कोई भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे वो लोग निकल सके। तो इसी के साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि कैंसर के बारे में जान लेंगे। कैंसर राशि के बारे में बात कर लेंगे। कैंसर राशि वालों के लिए ये टाइम जो है, ये टाइम कम्युनिकेशन, लर्निंग एंड सोशल इंटरेक्शन का रहेगा। कैंसर राशि वाले लोग इस टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड फील करेंगे टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो अपने आइडियाज़ कम्युनिकेट करेंगे, उनका एनर्जी जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ में आपको देखने को मिलेगा। एंड हाउएवर देयर मे बी सम टेंडेंसी टुवर्ड्स इम्पल्सिव स्पीच। तो थोड़ा सा बात करते करते इम्पल्सिव हो जाना एंड कॉन्फ्लिक्ट इन कम्युनिकेशन, ये चीज़ें आपका हो सकता है, विच कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। तो थोड़ा सा आप जब भी लोगों के साथ बात कर रहे हो, थोड़ा सा पेशेंसली, पीसफुली आप अगर उनको समझाएंगे तो वो लोग ज़रूर समझेगा। एंड इस टाइम के दौरान कैंसर लोगों को अपना माइंडफुल कम्युनिकेशन एंड कोई भी इंटरेक्शन जो कि इम्पल्सिव हो जाए, वो सब चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करना है। बाकी तो आपका आइडियाज़ और आपका एनर्जी आपके प्रोफेशनल सेक्शन में बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। इसी के साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रेडिक्शन की ओर चले जाएंगे। तो अभी हम लोग बात कर लेंगे लियो के बारे में। लियो के लिए ये टाइम जो है, वो लोग फिनेंस, फिर पोजीशन एंड सेल्फ वर्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, एंड उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा ताकि वो कोई एक्शन ले सके, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर में, एंड दे कैन मैनेज देयर ऑल द थिंग्स विच दे आर डूइंग, बीट एसेट, बीट मनी, बीट पोजीशन, इन सबको मैनेज करने में वो लोग बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। एंड हाउएवर इन सब में भी उनको थोड़ा सा टेंडेंसी रहेगा ताकि वो इम्पल्सिव खर्चा कर दे, या फिर उनको कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है मनी को एंड पोजीशन को लेके। तो ये थोड़ा सी चीज़ आपको थोड़ा सा नज़र में रखना पड़ेगा, एंड अगर आपका कोई भी एक्सेसिव खर्चा हो रहा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में करना पड़ेगा। लिविंग दैट, ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज आपको इस टाइम के दौरान बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़, आइडियाज़, कैसे अपने एसेट को सजाना है, इन सब का आइडियाज़ आएगा। सो मेक श्योर दैट कि आप कोई भी इम्पल्सिव स्पेंडिंग ना करें विच माइट क्रिएट फिनेंशियल स्ट्रेस, एंड उसके साथ साथ आप थोड़ा सा माइंडफुल स्पेंडिंग, थोड़ा सा लिस्ट बनाना, एंड थोड़ा सा इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए। इसके साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि की ओर, वर्गो की ओर हम लोग चले जाएंगे। सो वर्गो के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं, उनके लिए ये मार्स का ट्रांजिट विल ब्रिंग लॉट ऑफ डिफरेंट इम्पैक्ट्स, एंड क्योंकि वो खुद मीन्स वर्गो में ही ट्रांजिट कर रहा है, विच विल इंक्रीज देयर एनर्जी, फिर उनका जो पॉजिटिव नेचर है एंड मोटिवेशन है, ये सब कुछ बहुत ही मीन्स इंटेंसिफाई कर देगा, ताकि वो लोग कोई भी एक्शंस ले सके, स्पेशली उनके पर्सनल गोल में, एंड उनका सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो सके। उसके साथ साथ उनका जो नेचर है, जो उनका जो पॉजिटिव नेचर है, वो भी उनको एनहेंस करेगा। बट ये उनको इन सारे चीज़ों का भी सावधानी रखना पड़ेगा, ताकि वो ओवरली क्रिटिकल ना हो जाए किसी और के प्रति, या फिर वो एकदम परफेक्शन सब कुछ में ढूंढने के चक्कर में कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ना ले ले, या फिर उनका कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए किसी के साथ।
तो उनको थोड़ा सा इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड वर्गो लोग जो है उन लोगों को सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कंपैशन, क्योंकि ऐसा कभी हो सकता है कि कोई काम तो कर लिया और वो काम अच्छा भी है, पर आपको ना वो परफेक्शन चीज ढूंढने के चक्कर में आप इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लोगे, आप इतना ज्यादा सोचोगे कि मेरे से नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पा रहा है। यू नीड टू अवॉइड दिस सिचुएशंस। सो वो अवॉइड करने से आपको आप यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड टाइम एंड यू विल सॉल्व ऑल द क्रिटिकल थिंग्स इन योर लाइफ। सो इसी के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि लिब्रा की। लिब्रा राशि के लोग इस टाइम में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी इंक्लाइंड होंगे एंड उनको थोड़ा सा अकेले रहना एंड इनर रिफ्लेक्शन करने में उनको ज़्यादा ध्यान रहेगा। उनको इस टाइम में एक एनर्जी मिलेगा जो कि उनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या फिर स्पिरिचुअलिटी के ओर खींचेंगे एंड इसीलिए वो अपने आप के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालेंगे एंड अपने आप को इनर रिफ्लेक्शन के लिए वो एंगेज करेंगे अपने आप को। एंड ये जो ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट उनका सेल्फ अवेयरनेस वाला जो सेंस है उसको हाइटन कर देगा एंड विल गिव अ डिजायर फॉर डीपर इंट्रोस्पेक्शन। पर उनको एक चीज़ का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा, वो है वो लोग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहेंगे या फिर एकदम ही अकेले रहेंगे, बिल्कुल आइसोलेटेड, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। एंड मार्स जो है वो उनका दे विल ब्रिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी दैट मे कॉज लिब्रा नेचुरल इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स बैलेंस और हार्मनी। मार्स जो है उनके लिए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लेके आएगा एंड यही चीज़ जो है वो अपना बैलेंस और हार्मनी की ओर उनको इंक्लाइन करेगा। सो लिब्रा जो है इस टाइम में उनको बैलेंस करना चाहिए बिटवीन अलोन टाइम एंड सोशल इंटरेक्शन। अगर वो ज़्यादा ही अलोन टाइम स्पेंड करेंगे तो भी वो चीज़ अच्छा नहीं है। सो इस टाइम में आपका सेल्फ केयर, सेल्फ कॉम्पोजिशन एंड स्पिरिचुअल एंड इन सब चीज़ों में ध्यान देना और इन सब चीज़ों में समा जाना बहुत आपके लिए अच्छा होगा। सो इसी के साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रेडिक्शन स्कॉर्पियो राशि के लिए बात कर लेंगे। सो स्कॉर्पियो राशि के लिए मीन्स उनके फ्रेंड्स एंड सोशल सर्कल के लिए ये जो ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाने वाला है एंड द एरियाज ऑफ फ्रेंडशिप, सोशल नेटवर्क, फिर फ्यूचर गोल्स, इन सब को मार्स इन्फ्लुएंस करने वाला है स्कॉर्पियो राशि के लिए एंड उनको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगा या फिर मोटिवेशन मिलेगा ताकि वो ग्रुप एक्टिविटी में ज्वाइन कर पाए, सोशल एक्टिविटी करे, नेटवर्किंग करे एंड परस्यू लॉन्ग टर्म गोल्स वो परस्यू कर पाए। पर उनका यही जो टेंडेंसी है वो कॉन्फ्लिक्ट या फिर पावर स्ट्रगल में भी उनको डाल सकता है, बीट विद फ्रेंड्स, बीट विद सोशल सर्कल। And for this reason Scorpio need to be very aware and very sensitive about their friend circle and their social circle एंड उनको इस टाइम में डिप्लोमेसी कैसे रन करना चाहिए एंड पावर स्ट्रगल जो है इन सब से थोड़ा सा दूर रहना है एंड इन सब को थोड़ा सा अवॉइड करना है and they should be focused more on constructive social interaction and long term goals में कैसे अलाइन करना चाहिए, सब कुछ इन सब में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि सैजिटेरियस के बारे में बात कर लेंगे। सो अभी हम लोग सैजिटेरियस के बारे में बात कर लेंगे। सैजिटेरियस के लिए ये मार्स का ट्रांजिट उनके करियर, रेपुटेशन एंड पब्लिक इमेज से रिलेटेड होगा। सैजिटेरियस लोगों को इस टाइम में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होगा ताकि वो कोई एक्शन ले सके स्पेशली ऑन देयर करियर गोल्स, या फिर कोई अथॉरिटेटिव पावर ले सके या फिर कहीं पर उनका पोजीशन अपग्रेड कर पाए, इसके लिए उनको उनका बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा एंड वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल एंडेवर्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। बट उनका यही जो टेंडेंसी है ये कभी कभी ओवरली क्रिटिकल हो जाएगा या फिर वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाएंगे वर्क प्लेस में एंड यही चीज़ आपको कॉन्फ्लिक्ट या फिर प्रॉब्लम्स में डाल सकता है।
तो आपको यही चीज़ अवॉइड करना है एंड आपको पेशेंस प्रैक्टिस करना है, डिप्लोमेसी प्रैक्टिस करना है एंड प्रोफेशनलिज्म प्रैक्टिस करना है इस ट्रांजिट के दौरान। एंड आपको कोई भी इम्पल्सिव करियर डिसीजन वो थोड़ा सा आपको हटा देना है। सो यही था आपका प्रेडिक्शन। इसके साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रेडिक्शन की ओर जाएंगे, जो कि है कैप्रिकॉर्न के बारे में। कैप्रिकॉर्न राशि वालों को ये जो मार्स का ट्रांजिट है उनके एजुकेशन, उनका ट्रैवल, फिलोसॉफी की ओर ज़्यादा खींचेगा। इस टाइम में उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगा या फिर मोटिवेशन मिलेगा, ताकि वो एक्सपैंड कर सके, वो घूम सके, फिर सके, या फिर कुछ नया सीख पाए या फिर किसी को नया कुछ सिखा पाए। इन सब चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे एंड एक्सप्लोर ज़्यादा करना चाहेंगे। पर ये जो टेंडेंसी है, हाउएवर इट विल ब्रिंग लाइक ओवरली क्रिटिकल प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। उनके बिलीव्स के ऊपर एंड उनके एक्सपेंडिचर के ऊपर थोड़ा सा इस टाइम में प्रेशर आ सकता है एंड उनको कॉन्फ्लिक्ट का या फिर उनके लर्निंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आने का भी संभावना है। सो इस टाइम में कैप्रिकॉर्न राशि वालों को थोड़ा सा ओपन माइंड रखना चाहिए एंड उनको ओवरली क्रिटिकल कुछ भी है, व्यू पॉइंट हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया, वो सब कुछ थोड़ा सा ध्यान से समझ के सोच के सॉल्व करना पड़ेगा। इम्पल्सिव होके या फिर जल्दबाजी में अगर सॉल्व करने जाएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम ही देगा। तो अभी हम लोग बात कर लेंगे एक्वेरियस राशि के बारे में। एक्वेरियस राशि के लोगों को इस टाइम में उनका रिसोर्सेज, इंटीमेसी, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब में इफेक्ट करने वाला है मार्स। तो इस टाइम में उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि वो अपने फाइनेंशियल मैटर में कोई एक्शन ले सके एंड वो और ज़्यादा डीपर इंटीमेसी कनेक्शन बना सके। एंड उनका जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, बीट थ्रू स्टाइल, थ्रू एजुकेशन या फिर अपने आप को चेंज करने का जो भावना है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। एंड ये सारे जो टेंडेंसी है, ये सारे टेंडेंसी के वजह से उनको थोड़ा सा पावर स्ट्रगल हो सकता है एंड उनका जो इंटीमेसी है, इनमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। सो इस प्रॉब्लम के कारण उनको स्ट्रेस हो सकता है। तो उनको इस टाइम में क्या करना है, उनको हेल्दी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करना है। उसके साथ साथ दे माइट शेयर कॉर्पोरेट सब कुछ बहुत प्रोफेशनली शेयर कर सकते हैं, बहुत कॉर्पोरेट स्टाइल में शेयर कर सकते हैं एंड उनको इस टाइम में कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन या फिर रिएक्टिव बिहेवियर नहीं दिखाना है। सो अभी हम लोग सबसे लास्ट राशि में आ चुके हैं, वो है पाइसेस। तो आइए चलिए जान लेते हैं पाइसेस के बारे में। सो पाइसेस को इस टाइम में पार्टनरशिप, रिलेशनशिप एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के योर में ज़्यादा इफेक्ट करेगा मार्स। सो पाइसेस राशि वाले जो है, उनको इस टाइम में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि वो अपने पार्टनरशिप की ओर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाए या फिर ज़्यादा उनसे कनेक्ट हो पाए, वेदर इट इज़ रोमांटिकली और प्रोफेशनली। एंड उनको इस टाइम के दौरान देयर नीड्स एंड boundaries will change and will be more positive and will be more assertive in nature। बट ये सारे टेंडेंसी उनको थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट इन रिलेशनशिप या फिर बहुत ज़्यादा हीटेड कॉन्वर्सेशन में उनको डाल सकता है। सो उनको इस टाइम में हेल्दी कम्युनिकेशन, फिर कंपैशन, डिप्लोमेसी, स्पेशली पार्टनरशिप में, ये सारी चीज़ें उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को लागू करना पड़ेगा, फिर ही ये मार्स का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यही था कुछ प्रेडिक्शंस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो एंड उसके साथ साथ और एक चीज़ है, हम लोगों के पास फ्री रिपोर्ट्स है जो कि आप ले सकते हो। आपका अगर कोई दोष है, वो चीज़ अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हो। एंड ये सारे प्रेडिक्शंस हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर संजय अग्रवाल जी ने दिया है, तो अगर आपको भी उनसे पर्सनल कंसल्टेंसी लेना है तो उसका लिंक भी नीचे ही है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।